हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, सरकारी कंपनी है, रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को पिछले कुछ महीनों में मिले हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो गिरते हुए बाजार में भी ये खुद को संभाले हुए है। 68 रुपीज का शेयर है, 2.5% की तेजी हमें यहां पर देखने को मिली है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि रेल विकास निगम जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है भी कि नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने यहां पर देखी। 30 रुपए से 80 रुपए तक जाते देखा, लेकिन बाद में 80 रुपए से 60 रुपए पर आते हुए भी देखा और अभी वापस से एक मूव बनाने की कोशिश यहां पर देखने को मिल रही है। तो वीडियो में बातचीत करेंगे कि मौका है या धोखा है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 68 रुपीज का शेयर है रेल विकास निगम का, 2.5% की तेजी है, अच्छी रफ्तार कहूंगा मैं आज के दिन में, और एक महीने में एक अच्छा मूव आया है। 17% की तेजी है पिछले एक महीने में। 58 रुपीज पर चला गया था, एक झटके में 65 रुपए पर आया, लंबे समय तक रहा ये इसी रेंज में और अब पिछले कुछ दिनों में ऊपर की तरफ जाने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे पिछले एक साल में, तब तो ग्रोथ 105% का है। जैसे कि मैंने कहा कि लंबे समय तक ये 30 रुपए की रेंज में रहा और जब फटा तो 80 रुपए तक चला गया ये, बाद में गिर कर 60 रुपए के आसपास पहुंचा, वापस 80 पे गया, वापस 60 रुपए से भी नीचे आ गया था ये, अब वापस तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है? तो वजह फिर से न्यूज का और खबरों का बाजार गर्म है। देखो, एक्चुअली में रेल विकास निगम को जो वंदे भारत ट्रेन है उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले ही मिल चुका था, 120 ट्रेन का, लेकिन फिर से एक जो न्यूज है वो चर्चा में आ गई और फिर से अगर आप देखो तो शेयर में जिसकी वजह से तेजी दोबारा आई। एक और बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिलता हुआ नजर आया है और जिसकी वजह से आज के दिन में तेजी देखने को मिली कि रेल विकास निगम लिमिटेड इमर्ज एज द लोवेस्ट बीडर फ्रॉम NHAI। NHAI डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका नाम, और इनको बड़ा ऑर्डर मिला है वेस्ट बंगाल की तरफ से, तकरीबन 7 किलोमीटर के रोड का ये बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला जरूर है। और अगर हम बात करने जाए तो कॉस्ट इसकी 720 करोड़ के आसपास की है। और कहीं ना कहीं कंपनी को इससे पहले भी अगर जो तो पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि 1100 करोड़ की कीमत का एक प्रोजेक्ट इनको मिला था, जो कि देखा जाए तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था ये भी। तो कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, रोड्स के प्रोजेक्ट मिलते हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और भी तरीके के प्रोजेक्ट हैं जो ये कंपनी हैंडल करती है इंडिया और इंडिया के बाहर भी। रेल विकास निगम देखा जाए तो आज के दिन में वॉल्यूम्स काफी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हुए, 1,60,00,000 से भी ज्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए हमें यहाँ पर। कंपनी को लेकर अगर हम बात करेंगे तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो, क्योंकि देखो कंपनी को प्रोजेक्ट तो मिल ही रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे रेलवे से हो या फिर चाहे भैया रोड से हो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड की मैं बात करूं तो डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। हर उसको डिविडेंड मिलेगा जो रेल विकास निगम में 6 अप्रैल से पहले जिनकी बाइंग होगी उनको 1.77 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है और साल में 2 बार पे करता है। ये पहला इनका डिविडेंड है इस साल का, दूसरी बार शायद सितंबर या नवंबर में पे कर सकता है ये। और अगर आप देखो तो हर साल अच्छा डिविडेंड पेइंग किया है इसने। देखो, जब 68 रुपीज का शेयर है तो आपको देखने में कम लग रहा है इसका डिविडेंड, लेकिन आप खुद सोचिए कि जिनकी बाइंग 20 रुपए पर हो, 25 पे हो, 30 पे हो, उनके लिए डिविडेंड बहुत बड़े मायने रखता है। और दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ा सा और भी पे करेगा, मतलब साल का 2.5-3 रुपए का डिविडेंड अगर पे करता है कोई कंपनी, और अगर आपकी बाइंग प्राइस 25-30 रुपए की है, मतलब कि आपको सिंपल 10% का रिटर्न यहाँ पर सिर्फ डिविडेंड से मिल गया। और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे शेयर में तेजी आती जाएगी और बड़ा डिविडेंड पे करता जाएगा ये कंपनी। और देखो, यहां से एक बहुत बड़े करेक्शन की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी अगर फंडामेंटली देखा जाए तो स्ट्रांग है। 7,600 करोड़ का रेवेन्यू आज 20,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। हर साल के रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, सेम चीज प्रॉफिट में भी है। हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, 470 करोड़ का प्रॉफिट 1,080 करोड़ पर आ चुका है। अगर हम क्वार्टरली इसके नंबर्स को देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट बनी जरूर थी, लेकिन अब धीरे धीरे वापस ट्रैक पे लौट रहे हैं और आगे और बड़े नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, इनके रेवेन्यू में भी और इनके प्रॉफिट्स में भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनकी नेटवर्थ भी अगर आप देखोगे तो बढ़ रही है कंपनी की और आगे और बढ़ती हुई नजर भी आएगी आपको।
अगर हम बात करें रेल विकास निगम में, सरकारी कंपनी है, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, इतनी तेजी के बावजूद भी जो इसका पी रेशियो 12 से कम है, जबकि सेक्टर पी 20 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको अभी भी। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक करेक्शन बनेगा, बड़ी रफ्तार करेक्शन आया, बड़ी रफ्तार करेक्शन आया, थोड़ा बहुत भागने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्शन बनेगा यहाँ से। और मैंने पहले भी कहा था कि बाइंग के मौके मुझे 60 रुपए के आसपास नजर आते हैं, इनिशियल बाइंग के मौके 60 रुपए के आसपास नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। सेबी का रूल कहता है कि भैया प्रमोटर के पास 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, और बहुत जल्दी ये अपनी होल्डिंग को कम करते नजर आएंगे, जो कि सेबी का रूल है 75% का। और अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का जो आईपीओ आया था वो 2019 में आया था, ठीक है, अब 2023 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत जल्दी इसके डाइल्यूशन पे काम किया जाएगा, क्योंकि जनरली कंपनी को जो है वो 3 साल का टाइम मिलता है कि भैया 3 साल में, लिस्टिंग के 3 साल में आप अपनी होल्डिंग को 75% पर लेकर जाओ, ठीक है। जैसे सेम चीज़ जैसे कि पतंजलि में हुई थी, नहीं लेके जा रहे थे, अकाउंट तक फ्रीज कर दिए थे। तो शायद रेल विकास निगम में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब इनका एफपीओ आना चाहिए, और किस प्राइस पे आता है, डिस्काउंट पे आता है, हैवी पे आता है, वो देखना रहेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के पास बहुत कम होल्डिंग है, 0.04% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास देखने को मिल रही है। अगर डोमेस्टिक के पास देखें तो 6.40% की होल्डिंग है, और एफआईएस के पास 2.45% की होल्डिंग, 2.45% की होल्डिंग है। देखा जाए तो डिसेंट होल्डिंग है डोमेस्टिक और एफआईएस। रिटेल के पास ज़्यादा है, 12.91% की कुल मिलाकर होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो रेल विकास निगम मुझे पसंद है कंपनी। इवन ये वो कंपनी जब आपको 12 पे मिल रहा था, 13 पे मिल रहा था, 15, 20, 25, 30 तक मिल रहा था, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे कि खरीदो और भूल जाओ, क्योंकि देखो रेलवे में भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी रेलवे में हम थोड़ा पीछे हैं बाकी बड़े देशों के मुकाबले, और अभी भी हमें बहुत कुछ तय करना है। और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि रेलवे में और बड़ी स्पेंडिंग आपको आने वाले दौर में देखने को मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट असाइन करेंगे वो कहीं ना कहीं रेल विकास निगम को कई सारे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं फ्यूचर में। कंपनी की ऑर्डर बुक धीरे धीरे बड़ी बनती जाएगी, लंबी बनती जाएगी, फायदा होगा इस कंपनी को। और अगेन रेलवे भले ही कोई बोले कि प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, लेकिन मुझे लगता है कि उतना बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। कुछ एंट्रीज जरूर मिलेगी, लेकिन पूरा नहीं होगा ये। और कहीं ना कहीं रेल विकास निगम कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक बात है खरीदारी की, मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे बनना चाहिए, और जो खरीदारी के मौके बनते नजर आएंगे वो आपको नजर आएंगे 60 रुपए के आसपास। अभी शहर में तेजी है क्योंकि खबरों का बाजार गर्म है। वंदे भारत ट्रेन के ऑर्डर्स मिल गए, कोई ये हाईवे प्रोजेक्ट मिल गया, वो हाईवे प्रोजेक्ट मिल गया, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम मिल गया, जिसकी वजह से तेजी आई है पिछले कुछ दिनों में। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन मेरे हिसाब से बनेगा। 60 रुपए के नीचे अगर जाता नजर आएगा शहर 55 से 60 रुपए की रेंज में, वहां पर खरीदारी के मौके होंगे। लेकिन खरीदारी करी है तो बेचने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। अच्छा डिविडेंड हर साल पे करता रहेगा आपको ये, और नीचे के लेवल पे एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए आपको यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में क्या सोचते हैं, रेलवे की कौन सी कंपनी आपको पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।